स्वामी हमारे घर में एक बेटी जिसका नाम रुक्मिणी है, अब तो वो वर योग्य हो गई, उसका विवाह कर देना चाहिए। घर में बेटी अगर जवान अवस्था में घूमती है, माता पिता की दृष्टि पड़ती है तो पाप लगता है। फर्ज जो माँ बाप का होता है बेटी के हाथ पीले करने का, तो बेटी के हाथ पीले कर देनी चाहिए। भीष्मक ने जवाब दिया है, प्राण प्यारी चिंता न करो, हम अपनी बेटी का विवाह सुंदर से वर के साथ पवित्र कुल में करूंगा। महाराज भीष्मक समझा करके राज्य दरबार में पहुंचे, सभा जुड़ी। महाराज भीष्मक सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं, सभा के लोगों, हमारे घर में बड़ी ही सुंदर बेटी का अवतार कुछ दिन पहले हुआ था। अब वो बेटी हमारी जवान हो गई, मैं सोचता हूं कि बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और उसी समय सभा के लोग बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्मक ने प्रस्ताव क्या रखा कि मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता हूं, सबको हक है हमारी बेटी के बारे में वर बताने को। जिसकी नजर में सुंदर वर पवित्र कुल हो वो बता सकते हैं हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। तो भैया उसी समय एक व्यक्ति समाज से खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हमें यह इजाजत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? तो काहे क्यों नहीं मिल सकती है? उसी समय वही व्यक्ति कहता है, महाराज आप अपनी बेटी का विवाह दुर्योधन के साथ में कर देंगे तो कैसा रहेगा? तो दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज इसने बताया तो, लेकिन कोई सोच समझ के नहीं। दुर्योधन तो चरित्रहीन है, उसे अभिमान है, घमंडी है वो, उसके साथ बेटी का विवाह मत करना। तो कहा है, श्रोता बंधु तुम्हारी नजर में हो तो तुम भी बताओ। तो तीसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने बताया है कि महाराज अगर बेटी का विवाह दंत वक्र के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? तो भैया और कुछ लोग खड़े हो गए, बोले महाराज दंत वक्र, दंत माने दांत, वक्र माने टेढ़े। अरे जिसके दांत टेढ़े होंगे उसकी मुंह की शोभा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होगी। अरे उसके साथ विवाह मत करना। हर की बेटी तो शुगर है, वर भी सुगर ही होना चाहिए। तो बंधु एक व्यक्ति और रहे, वो भी खड़ा हो गया, जवाब दिया, महाराज जरासंध के साथ में बेटी का विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा? सबने टिप्पणी कर दी, पर पूरा दिन निकल गया, कहीं विवाह तय नहीं हुआ। अब दूसरा दिन हुआ तो वही सभा जुड़ी, प्रस्ताव विवाह का ही रखा गया। तो बताया जाता है, उसी में से एक व्यक्ति कहता है, अगर बेटी का विवाह महाराज द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो समाज में सभी लोग तालियां बजाने लगे, सभी भाई ताली बजाओ। रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में बात चल रही है, ऊंचे हाथ उठा के तालियां बजाया करो सभी लोग, क्योंकि भगवान भी तो देखे मेरे भक्तों के अंदर भाव कितना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, क्या
बात है नगला बसु वाले, बहुत सुंदर। इधर जब नाम सुना द्वारिकाधीश कन्हैया का तो उस समाज में बैठा रहे हर जो भीष्म के सुपुत्र जिसका नाम था रुकुम और रुकमेश। रुकमेश ने यह बात कही थी कि लाल जी नाना की तरफ से 100 रुपए सम्मान में आए हैं, आशीर्वाद की कामना है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, रुकमेश ने बताया अगर हमारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कुछ समाज में बैठे थे उन्हें खराब भी लगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें बहुत अच्छा लगा। और रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी, पिताजी, अगर विवाह होगा हमारी बहन का तो हमारे माध्यम से, हमारी भी बहन है ना कि केवल ताली बजाओ, ताली बजाओ, बजाए दे करो भाई। हमारी बहन है, हम अपनी बहन के लिए वर बताएंगे।